हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वक्फ। इसमें हम पढ़ेंगे इट्स मीनिंग, असेंशियल्स, हाउ इज़ इट क्रिएटेड, कैसे वक्फ क्रिएट होता है, एंड काइंड्स ऑफ वक्फ। देखिए, पहले देखते हैं वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ का लिटरल मीनिंग होता है डिटेंशन या स्टॉपेज, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो टाई अप हो गई है, अब उसका ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, इट इज़ डिटेन्ड। इसका मतलब होता है डेडिकेशन इन परपेचुटी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर अ पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो प्रॉपर्टी को डेडिकेट किया जा रहा है परपेचुटी में, मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर, ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसको पायस, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट किया जा रहा है। परपेचुटी इज़ द एसेंस ऑफ अ वक्फ, मतलब परपेचुटी मतलब फॉरएवर। जो प्रॉपर्टी है वक्फ के लिए जो दी जाती है वो हमेशा के लिए दी जाती है, टेम्पररी नहीं होती, इसलिए असेंस है वक्फ का। अगर हम वक्फ एक्ट 1954 देखते हैं तो उसमें भी डेफिनेशन दी हुई है वक्फ की, जिसका मतलब है परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, जो इस्लाम धर्म को मानता है, ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। तो परमानेंटली प्रॉपर्टी को डेडिकेट करना उस व्यक्ति के द्वारा जो इस्लाम को प्रोफेस करता है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, लेकिन पर्पस वो होना चाहिए जो मुस्लिम लॉ के द्वारा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, पर्पस एज पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल। नेक्स्ट इज फॉर्म। जब वक्फ क्रिएट करते हैं तो वो राइटिंग में भी हो सकता है या वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन जब क्रिएट करते हैं तो एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे ये इंटेंशन हो, शो हो कि प्रॉपर्टी डेडिकेट की जा रही है वक्फ के लिए। तो वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं करता कि राइटिंग में है या ओरल में है जो वक्फ आप क्रिएट कर रहे हो। इवन आपको वक्फ वर्ड यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी टू यूज़ अ वर्ड वक्फ। हम देखते हैं असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड वक्फ। वैलिड वक्फ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ हमने जो डेफिनेशन में भी कवर किया कि ये परमानेंट डेडिकेशन है प्रॉपर्टी का, टेम्प्ररी नहीं है। सपोज़ आपने डेडिकेट करी प्रॉपर्टी 20 साल के लिए कि हम 20 साल तक का वक्फ चाहते हैं, नहीं होगा, इट्स नॉट अ वैलिड वक्फ। आपको प्रॉपर्टी परमानेंटली देनी है। सेकेंडली, डेडिकेशन कैन बी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल भी हो सकता है, सपोज़ आप शेयर्स हैं उनका भी वक्फ क्रिएट कर सकते हो इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्रॉमिसरी नोट्स हैं या फिर इवन मनी, ये सब भी आप वक्फ में डेडिकेट कर सकते हो। फिर डेडिकेशन शुड बी अ पर्सन प्रोफेसिंग मुस्लिम फेथ, ही मस्ट बी साउंड माइंड एंड मेजर। ठीक है, जो पर्सन वक्फ के लिए प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए एंड मेजर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कि जो ऑब्जेक्ट है वक्फ का वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए मुस्लिम लॉ के द्वारा, और वो रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सपोज़ आपने वक्फ प्रॉपर्टी को डेडिकेट किया है मॉस्क के लिए, ठीक है, आप मस्जिद के लिए प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इमाम बाड़ास के रिपेयर के लिए, खनकास की मेंटेनेंस के लिए, ईदगाह को ग्रांट दे रहे हो या फिर कॉलेजेस को ग्रांट दे रहे हो, ब्रिजेस, कारवांसराय, लैम्प्स बर्न करने के लिए मॉस्क में, कुरान पढ़ने के लिए इन पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस, रीडिंग ऑफ कुरान। फिर अपने जो खुद के पुअर रिलेशंस हैं और डिपेंडेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। फिर फ़कीर जो होते हैं उनको पैसा पे करना है तो। फिर सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेटलर्स एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उसके लिए आप वक्फ क्रिएट कर सकते हो। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्री बोर्डिंग हाउस फॉर पिलग्रिम्स एट मक्का, मक्का के पिलग्रिम्स के लिए आपने बोर्डिंग हाउस बनवाना है तो आप वक्फ क्रिएट कर सकते हो। अब कुछ इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे जो प्रोहिबिटेड हैं इस्लाम के द्वारा, वहाँ पर आप वक्फ क्रिएट नहीं करते, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को डेडिकेट नहीं करते। जैसे कि अगर आप चर्च या टेम्पल के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हो तो वो इनवैलिड वक्फ होगा। या फिर वक्फ फॉर रिपेयर ऑफ वाकिफ सेक्युलर प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो इनवैलिड अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, उसकी खुद की जो सेक्युलर प्रॉपर्टी है उसके लिए भी आप वक्फ नहीं क्रिएट कर सकते। फिर वक्फ फॉर अनसर्टेन पर्पजेज, जो आपने क्लियर ही नहीं किया कि मुझे किसके लिए वक्फ क्रिएट करना है, तो वो
वक्फ नहीं क्रिएट होगा। अब सपोज़ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं या फिर टाइम लैप्स हो जाता है, टाइम गुजर जाता है या फिर कोई और रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। जो प्रॉपर्टी आपने डेडिकेट करी है, वाकिफ़ ने डेडिकेट करी है प्रॉपर्टी, और वो चाहता है सपोज़ कि वो प्रॉपर्टी मॉस्क के लिए लगे, लेकिन ऐसी कोई रीजंस आ गए जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया उस प्रॉपर्टी को मॉस्क के लिए लगाना। जो मैनर में वो डायरेक्ट कर रहा था, वाकिफ़ कह रहा था कि इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को लगाया जाए, वो नहीं लगा पा रहे, देन it will be carried out as nearly as possible to the original intention of grantor। तो जितना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल, जितना नियरली पॉसिबल है, उसके इंटेंशन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्पस के लिए लगा दिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस। सो दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रस ऑल्सो अप्लाइज टू वक्फ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एसेंशियल इज दैट द वाकिफ मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए जिस प्रॉपर्टी को आप डेडिकेट कर रहे हो वक्फ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वक्फ शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, कंटिजेंसी और अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, कोई कंटिजेंसी नहीं लगा सकते, आपको पूरी की पूरी समर्पित करनी है प्रॉपर्टी को। नाउ नेक्स्ट इज कि वक्फ क्रिएट कैसे होता है। तो ये हमने पहले ही बताया था, इसका कोई फॉर्म नहीं है। इट डजंट प्रिस्क्राइब एनी राइटिंग, इट मे बी वर्बल और बाय राइटिंग। ठीक है, ओरली भी दे प्रॉपर्टी को वक्फ क्रिएट कर सकते हो और बाय राइटिंग भी क्रिएट की जा सकती है। अब इसमें 4 तरीके बताए हैं जैसे वक्फ क्रिएट होता है। फर्स्ट इज इंटरवाइवोस, बाय एक्ट इंटरवाइवोस, मतलब मीन्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब जिंदा है तब भी वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। जब वाकिफ़ जिंदा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ वाकिफ़ द वक्फ कैन बी क्रिएटेड। और जिस वक्त आपने क्रिएट किया है, जिस वक्त अपने प्रॉपर्टी को डेडिकेट करने का सोचा है, जिस वक्त वक्फ क्रिएट किया है, उसी वक्त से इट टेक्स इफेक्ट। नेक्स्ट इज बाय विल, जब वो मरने वाला है उसके पहले वो विल क्रिएट करता है कि अगर जब वो मर जाएगा उसके बाद वक्फ में प्रॉपर्टी चली जाए। इट टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ ऑफ वाकिफ़, और इसको हम टेस्टामेंट्री वक्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो डेथ इलनेस से गुजर रहा है, मर्ज उल मौत से गुजर रहा है, तो कितनी प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती है। इट ऑपरेट्स ओनली टू 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपने डेडिकेट की है उसकी 1/3 होगी अगर वो एयर्स की कंसेंट उसमें नहीं ली गई है तब। तो आप उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो मर्ज उल मौत से, अगर पर्सन जो वक्फ क्रिएट करना चाहता है वो गुजर रहा है तो। नेक्स्ट इज बाय इमेमोरियल यूज़र। सपोज़ कि एक प्रॉपर्टी है जो बहुत समय, लंबे समय से चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत लंबे समय से यूज़ में की जा रही है, तो ये डीम्ड माना जाएगा, मतलब कि अपने आप मान लिया जाएगा कि ये वक्फ के लिए बिलोंग की गई है, चाहे उसके लिए कोई डिक्लेरेशन की गई थी या नहीं की गई थी, वक्फ को इन्फर कर लिया जाएगा। ये होता है वक्फ जो इमेमोरियल यूज़र से क्रिएट किया जाता है। सपोज़ एक लैंड है जो कि बहुत लंबे समय से एक बुरियल ग्राउंड की तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ये नहीं पता कि उसे कब क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया, तो इट इज़ वक्फ बाय इमेमोरियल यूज़र। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वक्फ। ना वक्फ जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक वक्फ एंड प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ वो है जिसका जो प्रिलिमिनरी पर्पस है, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो क्या है, रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस जो मुस्लिम लॉ ने रिकॉग्नाइज़ किया है। और प्राइवेट वक्फ क्या होता है, अ वक्फ इन फेवर ऑफ वंस ओन फैमिली। ठीक है, जो अपनी फैमिली के लिए क्रिएट किया जाता है एंड डिसेंडेंट्स, उसको हम वक्फ अलल औलाद भी कहते हैं और प्राइवेट वक्फ भी कहते हैं। अब इस वक्फ के लिए हम एक एक्ट को पढ़ेंगे और एक केस को देखेंगे प्राइवेट वक्फ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सच वक्फ हैज़ टू बी सीन इन रेफरेंस टू प्री एंड पोस्ट ऑफ वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। तो इसमें वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 से पहले प्राइवेट वक्फ का जो स्टेटस था वो डिफरेंट था, और इस एक्ट के आने के बाद स्टेटस चेंज हो गया था। तो क्या था, प्राइवेट वक्फ बिफोर द एक्ट वाज वैलिड ओनली इफ देयर वाज सब्सटैंशियल डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू चैरिटेबल यूज़। मतलब कि जो प्राइवेट वक्फ था आप तभी क्रिएट कर सकते थे पहले, इस एक्ट के आने से पहले, अगर उसका मेजर पोर्शन जो आप प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हो वो आप चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने डेडिकेट किया है, तभी आप प्राइवेट वक्फ
को क्रिएट कर सकते हो। इट वॉज नॉट वैलिड इफ़ इट्स ऑब्जेक्ट वॉज सब्सटैंशली फॉर इंटरेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ द वाकिफ। ठीक है, प्राइवेट वक्फ होने के बाद भी, होते हुए भी आपको जो सब्सटैंशियल डिक्लेरेशन है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होना चाहिए था। आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट फैमिली मेम्बर्स का नहीं देख सकते थे, जबकि ये प्राइवेट वक्फ था। तो यहाँ पे ये पोजीशन थी 1913 एक्ट से पहले की। तो अब ये केस आया था अब्दुल फताह मोहम्मद इरशाद वर्सेस रज़मोय धुर चौधरी, 1894 का केस था प्रिवी काउंसिल का। वहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया कि अगर प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो वक्फ का है वो एग्रेंडाइजमेंट ऑफ फैमिली है एंड गिफ्ट टू चैरिटी इज़ इल्यूजरी, देन वक्फ इज़ इनवैलिड। ठीक है, जो पहले स्टेटस जो था 1913 एक्ट से पहले, वही उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं इस केस में कि अगर फैमिली के लिए आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि फैमिली के लिए आपको वक्फ क्रिएट करना है और चैरिटी के लिए नहीं, वो इल्यूजरी पर्पस है, तो वो वक्फ इनवैलिड होगा। इस केस में क्या हुआ था कि जो दो मुस्लिम भाई थे उन्होंने वक्फ क्रिएट किया फॉर बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेंडेंट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, चिल्ड्रन डिसेंडेंट्स, उसके बाद जो मतलब जब तक फैमिली चलती रहेगी, टोटल एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी फैमिली, तब तक वो वक्फ चलता रहेगा। तो मतलब बेसिकली ये था कि जो इनकम है वक्फ प्रॉपर्टी का वाज टू बी अप्लाइड in first instance for benefits of settlers family and descendants, and trust in favor of charity was not to come into operation until after extinction of whole line of settlers descendant। मतलब कि वो अपने फैमिली के लिए ही और डिसेंडेंट्स के लिए ही वक्फ की जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो चलती रहेगी, और जो चैरिटी के लिए जो क्रिएट करना है वक्फ, वो तो ऑपरेशन में आएगा ही नहीं जब तक कि पूरी फैमिली एक्सटिंक्ट नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये एक काफ़ी शैम पर्पस लगा प्रिवी काउंसिल को कि पुअर्स को तो कभी मिलेगा ही नहीं, दे विल नेवर रिसीव अ रुपी अंटिल एक्सटिंक्शन ऑफ होल लाइन ऑफ फैमिली। पता नहीं कितने साल लग जाए फैमिली को एक्सटिंक्ट होने में, पूरी फैमिली को एक्सटिंक्ट होने में। ऐसा भी हो सकता है कि 100 साल लग जाए, तब तक तो मतलब प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से जो वक्फ की बात करते हैं प्राइवेट उसमें, तो वो ये बोलते हैं कि एग्रीटाइजमेंट ऑफ फैमिली नहीं होना चाहिए था और वो सब्सटैंशियल पर्पस चैरिटी के लिए होना चाहिए था। तो ये वाला केस था जिसमें ये पोजीशन हेल्ड की गई थी। इसमें कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि पुअर आर हेयर जस्ट पुट इनटू सेटलमेंट टू गिव इट कलर ऑफ पाइटी एंड लीगलाइज एग्रीटाइजमेंट मेंट टू सर्व फॉर एग्रीटाइजमेंट ऑफ फैमिली एंड हेंस द गिफ्ट टू चैरिटी इज इल्यूजरी एंड वक्फ इज वॉइड। तो ऐसा वक्फ वॉइड है जो बस शो कर रहा है कि हम मतलब अल्टीमेटली चैरिटी करेंगे, बट एक्चुअली में वो फैमिली के लिए है, तो ऐसा वक्फ वॉइड होगा। लेकिन इस डिसीजन के बाद बहुत डिससेटिस्फैक्शन हुआ मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स खुश नहीं थे इस डिसीजन के बाद, इसलिए वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 को पास किया। और इस एक्ट में ये पोजीशन रही कि अगर मुस्लिम्स चाहते हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं वक्फ फॉर बेनिफिट ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, प्रोवाइडेड अल्टीमेट बेनिफिट इज़ रिजर्व्ड फॉर चैरिटी। अगर अल्टीमेट बेनिफिट आप चैरिटी को ही दे रहे हो तो फिर ऐसा वक्फ आप क्रिएट कर सकते हो और आप बेनिफिट्स ऑफ डिसेंडेंट्स का ध्यान रख सकते हो। ऐसा अब पॉसिबल है आफ्टर 1913 एक्ट, जो पहले पॉसिबल नहीं था। सो दिस इज़ ऑल इन दिस टॉपिक। हमने वक्फ में ये देखा कि वक्फ का मीनिंग क्या है, ये कैसे क्रिएट होता है, इसमें काइंड्स देखे, काइंड्स में देखा कि पब्लिक प्राइवेट वक्फ क्या क्या हैं, और प्राइवेट वक्फ अलाद में हमने देखा कि इसमें क्या स्टेटस था 1913 एक्ट से पहले, और केस देखा हमने। तो ये सब हमने इस वक्फ में पढ़ा। तो हम यहाँ पे ये टॉपिक एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।